लास्ट के 15 दिन रह गए हैं तुम्हारे जेईई मेंस 2025 के सेकेंड अटेम्प्ट में और इस समय तुम्हें फोकस रिवीजन की ज़रूरत है और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये माइंड मैप बना कर लाया हूँ। इससे तुम्हारे मन में जो भी कन्फ्यूजन है रिवीजन रिलेटेड, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब क्लियर हो जाएगा। एक और चीज़, आई नो कि फर्स्ट अटेम्प्ट से तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम लोगों के लिए 100% सिलेबस करना आइडियल रहता है, बट हर बंदा आइडियल कंडीशन में नहीं है। इसीलिए उनके लिए क्या करना बेस्ट रहेगा, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तुम्हें तीनों ही सब्जेक्ट्स के अंदर किन चैप्टर्स को पहले टारगेट करना चाहिए उस पर बात करेंगे। ऑफ कोर्स केमिस्ट्री की थोड़ी डिटेल में बात होगी क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है, साथ ही सभी सब्जेक्ट्स के लिए रिसोर्सेज भी बता दूंगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। बाय द वे कमेंट्स में बताओ कि मॉक्स में कितने आ रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिंस एग्जाम्स का सीजन चल रहा है तो मैंने सोचा तुम्हें एनसेट के बारे में भी बता दूं। एनसेट का नेक्स्ट फेज 26 मार्च को है, तो एग्ज़ाम काफ़ी पास है, बट इसका पैटर्न तुम्हारे अदर एंट्रेंस एग्जाम से काफ़ी अलग है। बेसिकली इसमें तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछते हैं, पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं, कुल मिलाकर 80 क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स से 30, जनरल एप्टीट्यूड से 30 और इंग्लिश से 20। स्क्रीन पर मैंने मेंशन कर दिया है। एनसेट से तुम्हें न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलती है। ये कॉलेज बाकी जेनेरिक टेक कॉलेजेस से थोड़ा अलग है। यहाँ तुम्हें डे 1 से कोडिंग कराते हैं एंड इन अ बेटर वे स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी बनाने पर फोकस किया जाता है। तुम्हें गूगल, सिस्को, मेक माई ट्रिप में रह चुके लीड्स पढ़ा रहे होंगे। यहाँ पर बच्चे फर्स्ट ईयर में ही इंटर्नशिप करते हैं और सेकेंड ईयर में डीआरडीओ, जूम का, रेजर पे जैसे टॉप कंपनीज में इंटर्न कर रहे होते हैं विद एन एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30K पर मंथ। तो अगर तुम भी टेक में अपना करियर बनाना चाहते हो तो एनएसटी तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। रजिस्ट्रेशंस मिस मत करना, अभी जाकर रजिस्टर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं अपने माइंड मैप की तरफ। स्टार्ट करेंगे विथ केमिस्ट्री, बिकॉज आई सेड अर्लियर हमारा सब्जेक्ट है। इसमें सबसे पहले आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि जहाँ ऑर्गेनिक और फिजिकल में तुम्हें पढ़कर प्रैक्टिस करनी होती है तब जाकर पेपर में कुछ सवाल लगते हैं, वहीं इनऑर्गेनिक में केवल पढ़ने से ही मार्क्स बढ़ जाते हैं। सेकंड, इनऑर्गेनिक के सवाल सॉल्व करते वक्त तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि क्वेश्चंस में रिटेंशन की ज़्यादा और सॉल्विंग की कम ज़रूरत पड़ती है। हेंस जो टाइम तुम इनऑर्गेनिक में बचाओगे उसे तुम दूसरे सेक्शंस में यूज़ कर सकते हो। थर्ड, इसमें चैप्टर्स भी थोड़े कम है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स तो रिमूव हो चुके हैं सिलेबस में से, जैसे एस ब्लॉक, मेटलर्जी वगैरह वगैरह। उनमें से भी तुम्हें इन 4 को पहले निपटाना है। कोऑर्डिनेशन, डीएनएफ ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक, ये बेस चैप्टर से तुम्हारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। रटने वाला पार्ट कम रहेगा, समझने वाला पार्ट ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चंस भी ठीक ठाक आते हैं इनसे। अच्छी बात यह है कि हमने इन सारे चैप्टर्स को सिंपल एंड कंसाइज तरीके से रिवाइज करवाया हुआ है। लिंक्स मैंने अटैच कर दिया है यहाँ पे। ये हो गई तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं लेकिन उनमें से तुम इन 5 चैप्टर्स को पहले टारगेट करो तो बेहतर रहेगा। थर्मो इंक्लूडिंग थर्मोकेमिस्ट्री, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट एंड केमिकल काइनेटिक्स। इनमें से भी इन 4 चैप्टर्स का मैंने फॉर्मूला रिवीजन करवाया हुआ है। अगेन लिंक हैज़ बीन अटैच्ड, यूज़ कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, इसमें तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी बिकॉज ये लिटरली प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा। कैलकुलेशंस पर भी ध्यान देना क्योंकि फिजिकल से इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक में देखें तो आई नो दैट तुम में से बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनिक टफ लग रही होगी, बट द हार्श रियलिटी इज करना तो पड़ेगा ही। इसमें तुम स्टार्ट करोगे जीओसी से जो कि ऑर्गेनिक का बेस रहेगा, देन हाइड्रोकार्बन्स जो कि जीओसी के बाद ऑर्गेनिक का सबसे हाई वेटेड चैप्टर है, एंड देन बायोमॉलिक्यूल्स। इनको पहले टारगेट करना है। जीओसी और बायोमॉलिक्यूल्स को मैंने कवर किया हुआ है, देख सकते हो। ये सारे थे तुम्हारे केमिस्ट्री के टॉप प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स। इतना सब अच्छे से कवर करने के बाद हम बाकी के बचे चैप्टर्स पर आएंगे। यहाँ भी तुम्हें पहले पी ब्लॉक, सॉल्यूशंस, हेलो कंपाउंड्स और अमाइंस, इन पे फोकस करना है। उसके बाद यू कैन हेड टुवर्ड्स अदर चैप्टर्स। बाकी मैंने कुछ अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर लेक्चर्स बनाए हुए हैं, जैसे हमारी काफ़ी फेमस +4 सीरीज़, ऑर्गेनिक टेस्ट्स, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑल दीज। इनको भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा आउटपुट रहेगा। सो एक फ्लो समझ में आ गया तुम्हें, राइट? रिसोर्सेज के बारे में भी बताऊंगा, थोड़ा वेट करो। लेट मी गेट ऑन टू फिजिक्स एंड मैथ्स फर्स्ट। फिजिक्स में भी द गोल शुड बी पूरा सिलेबस करना। टफनेस थोड़ी सी बड़ी है रिलेटिवली फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स, बट रैंडमनेस अभी भी वही है, तो एक अच्छी ब्रेथ कवर करना इज ऑलवेज अ सेफर ऑप्शन। बट अगेन द प्रायोरिटी शुड बी दीज 17 चैप्टर्स। जिन्होंने अभी अभी बोर्ड्स दिया है वो इस ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। शुरू में मैंने 12th के चैप्टर्स रखे हैं क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में फ्रेश हैं अभी, देन बाद में 11th के चैप्टर्स। उसके बाद जो ये ऑरेंज ब्रांचेस हैं वो हैं इजी टारगेट्स। इन पे तुम्हें अच्छे से कैपिटलाइज करना है
यूनिट्स एंड डायमेंशन, सेमीकंडक्टर्स, ईएम वेव्स, वेक्टर एंड बेसिक मैथ्स, सॉलिड्स एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। इनको तुम अपने रिवीजन के आखिर के 2-3 दिनों में भी कर सकते हो, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इन चैप्टर्स को अच्छे से करने के बाद ही हम बाकी के चैप्टर्स की तरफ जाएंगे। गॉट इट? गुड। अब मैथ्स की बात करें तो हाँ, अगर ढंग की प्रिपरेशन नहीं है अभी तक तो पूरा सिलेबस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होते हैं और उन पे एक्ट करने के लिए भी तुम्हारे पास अच्छे खासे प्रैक्टिस की बैकिंग होनी चाहिए। इसीलिए रादर देन फोकसिंग ऑन एवरीथिंग एट वंस एंड मेकिंग अ मेस, पहले इन 11 चैप्टर्स पर फोकस करो सो दैट इनके मेंस लेवल के क्वेश्चंस होने लग जाएं। उसके बाद ही बाकी के चैप्टर्स पर उतरना। इतना भी अगर अच्छे से कर लोगे तो मैथ्स निकल जाएगी। याद रखना, इफ समथिंग इज टफ, इट्स टफ फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, अब इतना सब कुछ कवर करने के लिए रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने हैं? यहाँ पे आती है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है ओवर द नेट कि ऑब्वियस सी बात है कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या फॉलो करें और क्या नहीं। इसमें लगता है समय, जो कि तुम्हारे पास अभी है नहीं। हेंस सिंपली कॉन्साइज एट रेस्क्यू, मैंने सारे रिकमेंडेड रिसोर्सेज को यहाँ अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। फिजिक्स का ये, केमिस्ट्री का ये, मैथ्स के 2 हैं और एक पीसीएम का कॉमन रिसोर्स। इन लिंक्स पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए हम इस ऐप को यूज़ करेंगे एंड टेस्ट सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट्स देते रहोगे तो अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता रहेगा, तभी उसको ट्रैक पर रख पाओगे। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते चलने हैं। नहीं बनाने आते कोई नहीं, एक 5 से 6 मिनट की डिटेल वीडियो बनाई हुई है मैंने, जिसमें एक चैप्टर का बना कर दिखा दिया है, तो वो देख सकते हो, लिंक इज देयर। इतना ही रखते हैं इस वाले वीडियो के लिए। अच्छा लगा हो देन डू हिट द लाइक बटन एंड चेक द पिन कमेंट।